सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग में क्यों आना चाहिए? सत्संग, सच का साथ। इस दुनिया में जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, उसे सत्य कहा जाता है या सच कहा जाता है। और ऐसा सच आदि काल से आखिर तक एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो है भगवान। ईश्वर कहो, ओम कहो, अल्लाह कहो, गौर खुदा रब कहो, वही शक्ति एक ऐसी है जो सच थी, सच है और सच ही रहेगी। बाकी दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वो धरती है, चाहे वो खंड ब्रह्मांड है, चाहे ग्रह हैं, हर चीज में बदलाव निश्चित है सिवाय मालिक के। तो मालिक है सच। संग, यहां उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाए। कैसे आप उसे देख सकते हैं, कैसे आप उसकी कृपा दृष्टि को पा सकते हैं, कैसा है वो जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, इसके बावजूद हम सबके अंदर वह कण-कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। इच्छा तो होती है ना कि ऐसा कौन है, कैसा है वो जो जन्म मरण में नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के अंदर है, हर जगह रहता है वो। तो उसके बारे में यहां चर्चा होती हो, उससे मिलने का यहां ढंग बताया जाता हो, उसे संग कहा जाता है। तो सत्संग का मतलब ईश्वर से मिलने का यहां तरीका बताया जाए। ना धर्म छुड़ाया जाए, ना पहनावा बदला जाए, ना नोट ना वोट, किसी चीज की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा की बात हो, उस मालिक की बात हो। वही सत्संग है। क्यों आना चाहिए सत्संग में? लोग कहते हैं हमारा घर बार भी अच्छा है, बिजनेस व्यापार भी अच्छा है, बाल बच्चे सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, हम सत्संग में क्यों आए और किस लिए आए? सही कहा आपने। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ सुख सुविधा आपके पास है, पर क्या आप जानते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है? मालिक ना करे आपको कोई पहाड़ जैसा भयानक रोग लगने वाला हो, मालिक ना करे आपके बच्चों पे कोई विपदा आने वाली हो, आपके बिजनेस में घाटा पड़ने वाला हो, आपका सर्वनाश होने वाला हो, मालिक ना करे ऐसा हो। पर क्या आप उसे आज रोक सकते हैं? अपने पैसे से, अपनी अकल चतुराई से, अपनी सुख सुविधा से नहीं रोक सकते। तो आने वाले उस भयानक कर्म को पहाड़ से कंकर बनाया जाता है, वो राम नाम से ही संभव है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, जो आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकता है, जो आपको इतना आत्मबल, विल पावर देता है, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुख शांति से रह सकते हैं। पैसा ही सुख शांति नहीं होता। हमने दुनिया में धनाढ़ से धनाढ़ लोगों को देखा है, और वो कहते हैं कि गुरुजी रात को नींद नहीं आती। दुनिया में नंबर रखने वाले धनाढ़ों
उनसे मिले, वो आके मिले, और एक ही बात थी, दिन को चैन और रात को नींद नहीं आती। और दूसरी तरफ एक राम का नाम लेने वाले हैं, वो जिनका आसमान बिछोना है, आसमान ओढ़ना है और धरती बिछोना है, वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं, पता नहीं चलता सूरज कब निकल आया। अब आप ही बताइए, दोनों में सुखी कौन है? एक के पास बहुत पैसा है, लक्ष्मण झूले की तरह उनके बिस्तर हमेशा उन्हें झूला झूलाते रहते हैं, पर नींद ना आने की वजह से उन्होंने बोला कि गुरुजी मखमल के गद्दे भी यूं लगते हैं जैसे बिच्छू डंक मार रहा। और दूसरी तरफ धरती पे लेटे हैं और बाजू सिरहाने दिया, और पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा दिन मेहनत की, सुबह पता तब चलता है जब सूरज निकल आता है। हमारे ख्याल से सुखी वो है जो मस्ती से नींद में सो जाता है, खुश रहता है, सारा दिन श्रम करता है लेकिन टेंशन नहीं है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, एक शाहूकार था और वो बहुत धनाढ़ था, हर तरीका अपनाया था उसने, ब्याज पर ब्याज, ठगी, बेईमानी, बहुत धनाढ़ हो गया। एक दिन वो मुनीम को कहने लगा, मुनीम मैं किसको दान करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को सुख मिले? ये तो आप भी जानते हैं, कईयों के बाप दादा बुजुर्ग महा अमीर थे और आज उनके बच्चे गरीब हैं, कईयों के कुछ भी नहीं थे, आज उनके बच्चे बहुत अमीर हैं। ये तो चलता रहता है, पता नहीं कौन कब गरीब और कब अमीर। तो यही बात सोच के शाहूकार कहने लगा कि मुनीम मैं किसको दान करूं और कितना दान करूं? मेरा दिल करता है मैं खाना खिलाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। मुनीम कहने लगा जी आपके पास तो बहुत दौलत है। कहता कितनी? कहते आने वाली 10-11 पीढ़ियां जितना मर्जी खाते रहे तो भी धन खत्म नहीं होगा। शाहू को रोने लगा, मुनीम हैरान हो गया, कहने लगा रो क्यों रहे हो? कहता 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? तो मुनीम कहने लगा अभी जो आपने जिक्र किया था दान करना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। तो शाहूकार कहने लगा क्या करूं मैं? तो मुनीम समझदार था, कहने लगा जी आज आप खाना खिलाओ किसी को। किसको खिलाऊं? एक रूहानी भगत संत था, फकीर था, फक्कड़, मजदूरी भी करता था और मालिक का नाम भी लेता था। कहने लगे जाओ उसका घर पास में है, आप उनको खाना खिला दो। मुनीम को साथ लेके शाहूकार गया। शाम का समय था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो मेहनत मजदूरी करके आया वो फकीर बाहर आया। कहने लगा हाँ जी। कहने लगे भाई ये अंजल ग्रहण करो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। कहता सेठ जी 5 मिनट रुको आप। वो अंदर गया, अंदर से बाहर आया, कहने लगा हाथ जोड़ दिए। सेठ जी कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा जी आप किसी और को दान दे दो। कहते क्यों? कहते मेरे पास कल का भोजन है सुबह का, हमें जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दो। शाहूकार की आंखें खुल गई, मैं 12वीं पीढ़ी का सोच रहा हूं और ये कल शाम का नहीं सोच रहा। ये कह रहा है मेरे पास आज का और सुबह का है। मैं तो कहने का मतलब जो अरबों खरबों होती है क्या वो सोने के बिस्कुट खाते हैं? कई बार खबर आती है, बच्चे हमें दिखाते हैं, बेटियां कई बार दिखा देती हैं, सोने की टॉयलेट दे दीजिए अपनी बेटी को, तो क्या उसमें हीरे हागेगी का? वो है तो वही सामान, सोने में भी, और 2 ईंटें रख के भी काम चल जाता था। राजस्थान में चलाते थे लोग, खड्डा खोदा 2 ईंटें रखी, हो गया काम, ऊपर मिट्टी डाली, खत्म।
तो मतलब ये क्या है, आप जोड़ते जाते हो, खुद सुख नहीं लेते, बच्चे बाहर निकाल देते, लास्ट में जुड़ा जुड़ाया उनके हाथ में क्या मिला? सारी उम्र कोलू का बैल बन के ले तेरे की दे तेरे की, और लास्ट में बच्चे कहते हैं आपको तो अकल ही नहीं है, सारा धन पे कब्जा कर लेते हैं और आप ठन ठन गोपाल घूमते रहो। तो कहने का मतलब हम ये नहीं कहते कि बच्चों के लिए बनाओ ना 100 में से 25%, 50% बच्चों के लिए रखो, 50 अपने लिए रखो, परमार्थ करो, दुनिया का भला करो, ताकि आपकी आत्मा का भी भला हो और आपकी आने वाली औलाद का भी भला हो। कई कंजूस होते हैं, मक्खी चूस जिसे कहा जाता है, पैसा पैसा जोड़ते रहते हैं, एक भी रुपया ना लग जाए, मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, मेरे फलां के काम आएगा। तो आपने सुन ही लिया उसका उदाहरण कि फक्कड़ को तो यह भी परवाह नहीं थी कि कल शाम का कहां से आएगा, तो मालिक देता है। ऐसे भी लोग होते हैं, हमने खुद देखा है। आप में से कोई ना कोई लोग ऐसे बहुत जानते होंगे जो बेचारे रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उसी से पेट भरते हैं। एक दिन भी मिस हो जाए तो उनको मुश्किल हो जाता है, पर कभी भी उनको कोई टेंशन, कोई परेशानी इस तरह की नहीं होती जो राम के नाम से जुड़े होते हैं। हां, राम नाम से अगर कोई नहीं जुड़ा तो नेचुरली वो परेशान होता है, नेचुरली वो दुखी होता है। तो सत्संग में आके पता चलता है कि असली धन कौन सा है। कितना भी धन बना लो, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, गाड़ियां, बहुत ऐशो आराम के साधन, सब कुछ हो गया। हम नहीं कहते मत बनाओ, बनाओ, लेकिन किसी का खून चूस के मत बनाओ। लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी आपके पास गाड़ियां हैं, आप गाड़ियों पे आते हो। मुंबई में हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा पैदल आते तो 15 दिन लगते, ऊंट घोड़े पे आते तो अभी 4-5 दिन लग जाते, अब गाड़ी पे आ गए या जहाज पे आ गए तो दिक्कत क्या है? हमने या तो किसी को लूटा हो, या किसी से ठगी मारी हो, या बेईमानी की हो, खुद की मेहनत है, हाथों से कमाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, उससे अपनी कमाई से हम जो मर्जी लें, कौन है रोक सकता? आप उनसे तो कभी नहीं पूछते जो गुंडागर्दी करते हैं, कभी उनका इंटरव्यू तो नहीं छापते जो ऊपर बैठ के राज करते अंडरवर्ल्ड, उनका तो नाम नहीं लेते। कहते जी उनके पास जाए कौन, जाओगे तो आओगे कैसे बाद में। चक्कर ये है, फकीरों से झट उंगली उठा देते हैं, कहां से आया, किधर से आया, क्यों आया, मेहनत करी तो क्यों करी, मांग के क्यों नहीं खाया जब आप फकीर हो। अरे किस धर्म में लिखा है फकीर को मांग के खाना चाहिए? हर धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, हार्ड वर्क करो, कर्म योगी बनो। तो फकीर कर्म योगी होते हैं, वो करके खाते हैं, तो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये तो वो लोग जानते जो हमें नजदीक से जानते हैं कि हाँ कैसे हमने मेहनत कर करके गाड़ी मॉडिफाई करना, कितना कुछ करना, हर आश्रम की एक एक ईंट सरसा में पास बैठ के लगाना, दिन रात बैठे रहना, खुद अपने हाथों से भी हमने छत पे ईंटें लगाई हैं, छत चिनी है, चिनाई की है, सब कुछ किया है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? अगर आप रेडी लगाते हो तो शर्म कैसी? अगर आप मजदूरी करते हो किसी के खेत में, यार ठगी थोड़ी ना मारते हो, आप मेहनत करते हो 8 घंटे 10 घंटे, तो जाके आपको 100-200 मिलता है, तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, बल्कि फख्र होना चाहिए कि हाँ मैं करके खाता हूं, जो पवित्र वेदों में लिखा है, जो पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि हाँ मैं उनके अनुसार चलता हूं। तो बात वहीं लेके आते हैं कि आपके पास बहुत धन दौलत, जमीन जायदाद है, लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ छोड़ के चले जाना होता है, और वो समय होता है मौत का समय, जब सब कुछ छोड़ के आप लोग चले जाते हैं। आप लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो धरती पे
धरती पे लिटा दिया जाता है, धरती पे सुला दिया जाता है। उसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ आपको जताने के लिए कि हां भाई आपके पास कितना कुछ था, जमीन जायदाद, धन दौलत, पैसा, सब कुछ था, लेकिन जैसे इस दुनिया से आप लोग गए, सबका सब यहीं छूट जाएगा। आपके दादा परदादा, बाप, सबने बहुत कुछ बनाया होगा। जब वो इस दुनिया से जाने लगे, क्या उनके साथ एक नया पैसा गया? नहीं गया। क्या उनके साथ आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई उनके साथ गया? नहीं गया। तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आप जो बना रहे हैं वो आपके साथ जाएगा? इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं जाता। ये कर्म भूमि है, यहीं पे आप बनाते हैं और यहीं से छोड़ के चले जाते हैं। आप माने चाहे ना माने, लेकिन 100% सच एक और है। एक धन ऐसा है जिसे चोर चुक्का चुरा नहीं सकता, बाल बच्चे हिस्सा बटा नहीं सकते। जितना आप बनाओगे यहां भी काम आएगा और मरने के बाद भी साथ जाएगा, और वो धन है राम नाम का धन, मालिक की भक्ति इबादत का धन। वही धन एक ऐसा धन है जो हमेशा साथ जाता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तो वो धन भी कमाओ। दुनिया में जीने के लिए आप रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगले, बगीचे बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी का खून चूस के मत बनाना। ठगी बेईमानी से नहीं, या तो दिमागी मेहनत या फिर शारीरिक मेहनत, और अच्छे कर्म करके आप कमाइए, कोई नहीं रोकता। लेकिन जब दूसरे का निवाला छीन के खुद खा जाते हो, तो कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी चैन से जीने नहीं देती। हम आपको यह गारंटी देते हैं, पाप जुल्म की कमाई अगर आपके पास है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, अशांति फैली रहेगी, बात बात पे तुणक मिजाजी आ जाएगी, बीमारियां घर में पैदा हो जाएंगी, शरीर रोगों से भर जाएगा। तो क्या फायदा हुआ दौलत का? क्या फायदा हुआ उस ठगी बेईमानी की कमाई का, अगर चैन की नींद ही ना आई? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेहनत की कमाई करें। किसी सज्जन ने हमसे कहा कि गुरुजी, अब तो मैं कर बैठा, ठगी बेईमानी बुरे कर्मों से पैसा कमा बैठा, अब इससे बचने का हल भी तो बताओ। हमने कहा है, पवित्र वेदों में, धर्मों में हल है। कहने लगे क्या? जैसे खून चूस के कमाया था, उसका वही कमाई किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, गरीब के बच्चों की पढ़ाई करवा दो। अरे बेटी की किसी की शादी नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है, जाके पे शादी पे पैसा लगा दो। तो आओ, ये हल है आपकी वो पाप जुल्म की कमाई से बचने का, और कोई हल नहीं है। क्योंकि जिसको आपने खून चूस के कमाया, उसकी बद्दुआएं आपके साथ जुड़ी रहेंगी, और जब किसी का भला कर दोगे, उसकी दुआएं आएंगी, बद्दुआएं कट जाएंगी, और आपके कर्म अच्छे बन जाएंगे। आप तरक्की करते चले जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। साइंस की बात करें, साइंस में तो धर्म इतने आगे हैं, कहने सुनने से परे। क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, साइंस में बड़ी रुचि थी, पर सबसे बड़ी रुचि तो भगवान की भक्ति में थी। लेकिन साइंस में रुचि थी, गेम्स में रुचि थी, एग्रीकल्चर में रुचि थी। तो हमने ये देखा धर्मों के अनुसार
धर्म जो बताते हैं, साइंस बहुत देर बाद वहां आती है। हमारे धर्मों में बताया सैकड़ों धरतियां हैं, एक धरती नहीं बनी, सैकड़ों धरतियां हैं और सैकड़ों जगह जिंदगी है। तो साइंटिस्ट थे कई देशों के, कहने लगे गुरुजी झूठ बोलते हो, ये सही नहीं है। हमने कहा हमारे पवित्र वेदों में लिखा, कहते वो भी झूठ है। हमने कहा नहीं। और आज यूएसए नासा साइंस के अंदर जो सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र कहलाता है, और भी कई जगह पे साइंटिस्ट ये मान चुके हैं कि हां और जगह भी जिंदगी है, हां ऐसी और भी धरतियां हैं। और पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा था। सोच के देखिए, आप सोचते हो हमारी संस्कृति कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया ने हमारी संस्कृति से ज्ञान लिया है। हमारे यहां साउंडलेस एरोप्लेन होते थे, आवाज नहीं होती थी, जहाज होते थे। अभी तक तो दुनिया से बना नहीं वैसा। 1845 या 1945 एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओपनहेमर, शायद यूएसए के। उन्होंने माना है कि मैंने जो एटम बनाया है, परमाणु बनाया है, ये महाभारत के अमोघ शास्त्र से बनाया है। और हैरानी की बात यह है, लोग हमारे वाले मानते नहीं कि महाभारत हुआ है ना कमाल। और बाहर के देशों वाले हमारी चीजों से क्या बना रहे हैं। तो जब ये बात हुई कि गुरुजी आपकी ही महाभारत काल से ये एटम परमाणु चला करते थे, हमने कहा चला नहीं करते थे, हमारे वाले चला के वापस भी ले लिया करते थे। शायद आपको प्रसंग याद होगा, जब अर्जुन ने अमोघ शास्त्र छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और श्री कृष्ण जी के कहने से वापस ले लिया था। अश्वत्थामा से ऐसा नहीं हो पाया था, पर उन्होंने वापस ले लिया था। मतलब चलाना भी आता था और रोकना भी आता था। आज सिर्फ चलाना आता है, रुकता रखता नहीं। चल गया त्वाहा स्वाहा। और हमारी साइंस कितनी आगे थी, क्यों नहीं मानते हम अपनी संस्कृति को, जो इतनी रिच थी, जो इतनी साइंस में बहुत आगे थी। लोग बुरा मान जाते हैं अगर सच्ची बात कही जाए। हमने जो रिसर्च किया सभी धर्मों का, सबसे पुरातन जो पवित्र ग्रंथ मिले वो वेद, पवित्र वेद ही हैं। और जब बाद में रिसर्च किया तो सभी चीजें वहां से मिलती हैं। अब आगे ज्यादा क्या बोलें, आप खुद समझदार हैं। हजारों साल पहले बैक्टीरिया वायरस के बारे में बता दिया गया, और साइंटिस्ट 1850 1890 में मान रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस होता है ना। हैरानीजनक बात है। अरे हमारा तो इतना रिच था साइंस में। महाभारत काल की अगर आपको बात करें, रामायण काल तो बहुत ही आगे था, महाभारत काल की बात, सभी लोग लड़ते थे, तलवार धनुष तीर लगते थे, तलवारें लगती थी, भाले लगते थे, लेकिन अगले दिन फिर से वो युद्ध कर रहे होते थे। क्या ऐसा संभव है कोई आदमी इतना जख्मी हो, तलवारें लगी हो, और वो अगले दिन युद्ध लड़ रहा है? जी हां, हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यह संभव था। क्यों? क्योंकि तब ऐसे ऐसे मरहम, स्नेह लेप, अलग अलग नाम थे उनके, उनको लगा देते थे और सुबह तक जख्म भर जाया करते थे। और आपको शायद यकीन नहीं आए, उसी में से एक जड़ी बूटी हमने निकाली हड्डी जोड़ने के लिए। आश्रम में वो फ्री में दी जाती है, कॉलर बोन। डॉक्टर अगर यहां सज्जन कोई बैठे हैं, वो जानते हैं कि ये हड्डी अगर टूट जाए तो जल्दी से जुड़ती नहीं, क्योंकि सारे मोमेंट इसी पे आते हैं। एक आदमी की ये टूटी, वो 7 दिन में जुड़ गई। जब एक्सरे किया तो हड्डी जुड़ी हुई थी, और वो जड़ी बूटी महाभारत काल की है। अब भी आश्रम में बहुत लोग आते हैं, अगर दर्द हो गया, यानी 2 हड्डियों के बीच में चर्बी नहीं है,
मांस नहीं है तो हड्डी जुड़ते देर नहीं लगती, अगर चर्बी और मांस आ गया फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अब 7 दिन में भर सकता है तो तब तो फिर शाम को रातों रात क्यों नहीं भरता होगा। इतनी साइंस थी हमारे यहां, पूरी दुनिया ने सीखा, चाहे वो दशमलव कह लो, जीरो कह लो, कुछ भी कह लो, पूरी दुनिया सीखी है भारत से, और भारत सीखने जा रहा है विदेशों में। किसी का बेटा बाहर चला जाए, उसके बाप के ये बटन तो वैसे ही खुले हो जाते हैं, मेरा बेटा वहां गया है, अगली बात पूछ लो करता क्या है, बहुत तो कम को पता होता है। हमें पता है, हमने देखा बहुत ज्यादा लोगों को, या तो टैक्सी चला रहा होगा, या कहीं फूलों के बाग में फूल बींद रहा होगा। बुरा ना मानिए, सारे एक जैसे नहीं होते। कंप्यूटर साइंस में हमारे जो बच्चे जाते हैं वो बाहर के देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो नहीं कंप्यूटर साइंस जानते, इतने पढ़े लिखे नहीं, चले जाते हैं जैसे तैसे करके, तो वहां दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। बल्कि 2-4 सज्जनों ने तो हमें कोट पैंट ऐसे पहना हुआ, और हमने कहा बेटा क्या हाल है, कहते गुरुजी देखो बाहर से आए। हमने सच बताओ, कहले गुरुजी घर में किसी को नहीं बताया हुआ। क्या करते हो, कहने लगे हम वहां सीवरेज साफ करते हैं। हमने कहा क्यों, कहते सबसे ज्यादा पैसा है ही उसी में, वहां का कोई लोग हाथ नहीं लगाता और हम थोड़ी देर में करके साफ, नोट ही नोट है। तो शायद आप ये काम करना चाहोगे अपने घर में, या कहीं, शायद जल्दी से तो नहीं, मजबूरी सब कुछ करवा देती है। बड़े बड़े घरों से गए हुए बच्चे वो बता रहे थे हमें ये बात। तो ये हम नहीं कहते कि बाहर नहीं जाना चाहिए, चिड़िया उड़ती है घोंसला छोड़ के तो पता नहीं कितना अंजल ले आती है, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे जैसी संस्कृति दुनिया में दूसरी कहीं से नहीं मिलेगी, यहां मर्जी ढूंढ लो। बच्चे जब हम सब लोग छोटे होते हैं, चारपाई पे टॉयलेट कर दिया, पेशाब कर दिया, वो गिल्ली हो गई, और मां उठती है, गिल्ली जगह साफ करके खुद लेट जाती है, और सूखी जगह अपने औलाद को लेटाती है। और जब मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे मां बाप का सहारा बनते हैं, उनका साथ देते हैं। क्या ऐसी चीज दुनिया में और किधर है? कई जगहों पे तो जन्म देती दूसरे कमरे में फटाक, दूध भी और ही चलता है। अपने तो इधर कहते तूने मां का दूध पिया तो निकल, उधर तो बोतल का ही पिया, उधर निकलेगा क्या? कहावत है, अपने अपने देश की अपने अपने तरीके से ली जाती है। सो संस्कृति पे गर्व किया करो, ये मत सोचा करो कि आप पिछड़े हो, जी नहीं। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था भारत। यहां का 1 रुपया के बराबर कई बार डॉलर ज्यादा हुआ करते थे, कोई ऐसा भी टाइम था। तो उसी तरह आज भी अगर आप मेहनत करें, भक्ति इबादत करें, बुराइयां छोड़ दें, तो यकीनन आज फिर से आप समाज को, पूरे संसार को रास्ता दिखाने के लायक बन सकते हो। हमारा देश कभी दुनिया का गुरु देश कहलाता था, इतना ज्ञान है इस देश में, पर देशवासी कई बार उसका फायदा नहीं उठा पाते। कुछ देर भक्ति करने से, कुछ देर ईश्वर का नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। इसलिए भक्ति किया करो और अपना काम खुद किया करो। कभी भी किसी से कार्य यहां तक संभव हो मत करवाओ। ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं कर्म करने के लिए। कईयों का बस चले तो दूसरा उसकी जगह टॉयलेट जाए, चारपाई छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, यार तू ही जाया, पर ईश्वर ने ऐसा बनाया नहीं सिस्टम। सच में ऐसा होता, अदरवाइज ये तो कुदरत का कमाल है कि आपको ही जाना पड़ेगा, जोर लगाना ही पड़ेगा। तो हैरानी होती है हमें देख के आजकल इन चीजों से कि यार अपना काम खुद नहीं करना, क्यों? इसमें शर्म की क्या बात है? गांव में देखो आप, अब तो खैर माहौल बदल गया है। 9 महीने गर्भ में बच्चे को रखती है मां, पालती पोसती है बेचारी, और
मर्द कहता है मैं गोद भी नहीं उठाऊंगा, क्यों? मेरी मर्दानगी नीचे हो जाएगी। अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे, तुझे कुछ तो हिस्सा बटाना चाहिए। वो बेचारी 9 महीने कष्ट झेल के, और नाम तेरा पड़ेगा बच्चे का, और तू बच्चा नहीं उठाना चाहता। कई जगह देखा हमने, बेचारी के थैला टंगा होता है, इधर थैला, हाथ में बच्चा, और महाशय जी फोन पे टुक 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 करते जा रहे हैं। ये मर्द है या ना मर्द, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ तो धर्म कहते हैं अर्धांगनी की बराबर का हक है, और एक तरफ अपने आप को आप मर्द कहलाते हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं बच्चा उठा लिया, कोई ये ना कह दे ये तो गुलाम है। कमाल की बात है, ये कोई मर्दानगी नहीं है। ये हमें लगता है सबसे बड़ी कमी ये है समाज में। नहीं ऐसा होना चाहिए। आप कम से कम उनका हक तो दो। वो बेचारी ने 9 महीने पाला पोसा, कितनी तकलीफ झेली है, तो अगर आप उठा के थोड़ा उसको ले जा रहे हो या चुप करवा रहे हो, तो इसमें शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। असली मर्द होते ही वो हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, ये सिखाती है हमें। ये नहीं सिखाती कि किसी पे जुल्मी करते चले जाओ, किसी को पैर की जुत्ती बना लो, ये नहीं कहती। बल्कि पवित्र वेदों में तो बेटी को मां का दर्जा दिया है। आपने अनुभव किया हुआ, हमने किया है। जिनके बेटियां हैं, आप यहां बैठे हो, छोटी होगी बेटी, लेकिन मां का काम जरूर करेगी। पापा आपके ये कपड़े में बटन नहीं खुला हुआ है, आप ये खाना खा लो, आप वो खा लो, आप नहा लो, आप ये कर लो, बालों का स्टाइल ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। होता है ना, आपने महसूस किया होगा। जी हाथ खड़े हो रहे हैं तो पता ही है आपको, सभी के हाथ खड़े लगभग। जी हाथ नीचे कर लें।